नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सोमेश्वर के भक्तोला में कोसी नदी में गिरी कार, एक की मौत। अल्मोड़ा हाईवे पर भक्तोला के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर नीचे कोसी नदी में जा गिरी। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लोगों को सुबह लगी। सूचना पाकर पहुंची सोमेश्वर पुलिस ने मौका मुआयना कर शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय भेज दिया है। वहीं पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है, जो मौके पर पहुँच चुके हैं। G20 समिट ऐतिहासिक सम्मेलन का गवाह बन रहा उत्तराखंड। बेड़ूपा को 12 मासा पर थिरके विदेशी मेहमान। रामनगर में आयोजित G20 समिट का आगाज हो गया है। 29 देशों के 56 डेलीगेट्स सबसे पहले पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां स्वागत के बाद सभी को लंच के लिए रुद्रपुर ले जाया गया। लंच के बाद रुद्रपुर से सभी डेलीगेट्स को रामनगर के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं पंतनगर एयरपोर्ट पर डेलीगेट्स को उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिली, जिससे वो काफी उत्साहित नजर आए। विदेशी मेहमानों ने पहाड़ी धुनों पर नृत्य भी किया। इस दौरान डेलीगेट्स को पहाड़ी टोपी और पिछौड़ा भेंट किया गया। पेपर लीक मामले में सख्ती। संजीव चतुर्वेदी समेत 5 आरोपियों की 75.60 लाख की संपत्ति होगी जब्त। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी और AEJE भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सहित 5 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 5 आरोपियों की 75.60 लाख की संपत्ति चिन्हित कर ली गई है। SSP अजय सिंह की ओर से संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट भेजी गई है। चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी। स्थानीय लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, होटल बुक कर लिया तो ये है रास्ता। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2023 को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि चारधाम यात्रा में स्थानीय लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जो यात्री होटल की बुकिंग करा चुके हैं, उनका तत्काल ऑफलाइन पंजीकरण किया जाएगा। यह निर्णय तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों के आग्रह पर लिया गया है। दीपक जोशी ने ACS राधा रतोड़ी के खिलाफ खोला मोर्चा। अब 8 IAS अधिकारियों के गलत प्रमोशन को लगाया आरोप। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बीते रोज अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी पर दुर्व्यवहार और गलत निर्णय लेने का आरोप लगाया है। अब उन्होंने 8 IAS अधिकारियों के पदोन्नति पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इन IAS अधिकारियों का नियम विरुद्ध प्रमोशन किया गया है, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। RTI के अनुसार देहरादून मेयर गामा की संपत्ति में 10 गुना वृद्धि। महारानी सीएम धामी से की जांच की मांग। एक RTI से मिली जानकारी में मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति 10 गुना बढ़ने पर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मेयर पर जमकर निशाना साधा है। G20 समिट से पहले DIG ने किया रानी पोखरी थाने का वार्षिक निरीक्षण। स्मार्ट बैरक का किया उद्घाटन। आगामी G20 समिट की तैयारियां जोरों पर है। इसी के चलते DIG दलीप सिंह कुंवर ने रानी पोखरी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि G20 समिट को लेकर रानी पोखरी थाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। समिट के पहले थाने की साज सज्जा और मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं DIG रानी पोखरी थाने का 1 साल का क्राइम रिकॉर्ड और हथियारों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। घुड़दौड़ इंजीनियरिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार संदीप कुमार पर गिरी गाज। मूल पद TPO से भी हुए बर्खास्त। GP पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी के पूर्व रजिस्ट्रार संदीप कुमार को तगड़ा झटका लगा है। संदीप कुमार को उनके मूल पद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर से भी बर्खास्त कर दिया गया है। संदीप कुमार 2006 में इस पद पर तैनात हुए थे। इसके बाद संदीप कुमार कॉलेज के रजिस्ट्रार तक बन गए। उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर के पद से भी बर्खास्त किए जाने की पुष्टि इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के निदेशक ने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटा हरिद्वार प्रशासन। एक क्लिक में जानिए पूरा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे में फेरबदल हो चुका है। अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार आएंगे। पहले ही दौरा 31 मार्च को प्रस्तावित था। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। गृह विभाग में विशेष सचिव पद पर IPS अधिकारी को अधिकार देने से बवाल। सचिवालय संघ ने जताई नाराजगी। उत्तराखंड सचिवालय में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल इस बार सचिवालय में विशेष सचिव पद पर IPS अधिकारी रिद्धिम अग्रवाल को लेकर सचिवालय संघ ने अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। बता दें कि IPS रिद्धिम अग्रवाल की IG रैंक पर DPC होने के बाद उन्हें विशेष सचिव बनाया गया था, जिसके बाद उनके अधिकार बढ़ाने पर अब सचिवालय संघ नाराज है। उत्तराखंड में 30 मार्च की शाम से मौसम लेगा अंगड़ाई। बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना। उत्तराखंड में गुरुवार 30 मार्च की शाम से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गुरुवार शाम से बारिश होगी। शुक्रवार को बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। रामपुर का नशा तस्कर फिरोज खान अल्मोड़ा में गिरफ्तार। 7 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद। देवभूमि उत्तराखंड में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। अल्मोड़ा में स्मैक बेचने की फिराक में जुटे रामपुर के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 7 लाख के अधिक कीमत की 74.04 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सोमेश्वर थाने में मामला दर्ज किया है।
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद की सजा, लगाया 25,000 का जुर्माना। युवती के साथ रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। उसके बाद से आरोपी ब्लैकमेल कर युवती को हवस का शिकार बना रहा था, जिससे आहत आकर युवती ने पूरी घटना परिजनों को बताई। लक्सर में राशन डीलर की मीटिंग में ग्रामीणों ने किया हंगामा, बिना बताए बैठक करने का लगाया आरोप। लक्सर के सादात गांव में ग्रामीणों ने उस वक्त हंगामा कर दिया जब उनको कोई जानकारी दिए बगैर ही पंचायत ने बैठक कर दी। दरअसल यह बैठक गांव के राशन डीलर के चयन के लिए होनी थी, इसलिए ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि उन्हें बताए बगैर ही राशन डीलर के चयन के लिए बैठक बुला ली गई। हल्द्वानी में 2 गुटों की भिड़ंत में निकले तलवार और तमंचे, 3 लोग हिरासत में। दहशत में इलाके के लोग। हल्द्वानी के सबसे पौष इलाके गोविंदपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना गहरा गया कि दोनों गुटों को लेकर तलवार और तमंचे लहराते हुए दिखाई दिए। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। क्रिकेट कोच नरेंद्र लाल शाह के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज। ट्रेनी किशोर से अश्लील ऑडियो हुआ था वायरल। उत्तराखंड में क्रिकेटर कोच पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। इस कोच पर आरोप है कि उसने अपने ट्रेनी किशोरी से फोन पर अश्लील बातचीत की। फोन ऑडियो वायरल होने के बाद कुछ दिन पहले इस कोच ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसके बाद ये कोच अस्पताल में भर्ती है। भगत सिंह कोश्यारी ने रानीखेत में दिया स्वरोजगार पर जोर, धामी सरकार की तारीफ की। रानीखेत पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने लोगों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही। कोश्यारी ने धामी सरकार की जमकर तारीफ भी की। फिर चर्चा में आया हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज। रैगिंग के आरोप में 3 छात्रों को हॉस्टल से निकाला। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में फिर रैगिंग का मामला सामने आया, जहां जूनियर छात्र ने सीनियर छात्र पर रैगिंग का आरोप जड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी से 3 छात्रों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। प्रेशर हॉर्न लगाने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने 1 सप्ताह का अभियान चला रही है, जिसके तहत ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने इस दिशा पर कार्य करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही वाहन चालकों से प्रेशर हॉर्न का प्रयोग न करने की अपील भी की है। G20 मीटिंग में शामिल होने से पहले सीएम अचानक पहुंचे काशीपुर। प्रशासन के हाथ पांव फूले। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर में G20 बैठक में शामिल होने से पहले काशीपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूर्व विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। वहीं भाजपा नेता अजय अग्रवाल से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी रामनगर के लिए रवाना हो गए। 9 महीने से फरार नाबालिग के दुष्कर्म का आरोपी शादाब मुंबई से गिरफ्तार, घोषित था 25,000 का इनाम। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के जिस आरोपी की तलाश में देहरादून पुलिस बीते 9 माह से इधर से उधर खाक छानती फिर रही थी, वो आरोपी महाराष्ट्र के मुंबई से में छिपकर बैठा हुआ था। देहरादून पुलिस आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर उत्तराखंड ले आई है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। विद्या मार्तंड मानद उपाधि से नवाजे जाएंगे अमित शाह। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विद्या मार्तंड मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। यह दीक्षांत समारोह आगामी 30 मार्च को होने जा रहा है। इसमें 107 मेधावी को गोल्ड मेडल के साथ करीब 2000 छात्रों को डिग्रियां दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। G20 समिट। दुनिया भर के लोग देखेंगे हमारी संस्कृति और परंपरा। रामनगर में हुआ सीएम धामी का ग्रैंड वेलकम। रामनगर में आयोजित G20 बैठक में शामिल होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी विश्व प्रसिद्ध गढ़जियाद मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में G20 को 3 बैठक होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी का G20 को लेकर आभार व्यक्त किया है। उद्यान विभाग में अनियमितता मामले में हाईकोर्ट में पेश हुए निदेशक HS बवेजा, कोर्ट ने दिए ये आदेश। रानीखेत उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए के अनियमितता मामले में दायर जनहित की याचिका पर नैनीलाल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने उत्तराखंड उद्यान विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी 8 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी पुलिस। श्रीनगर में जल्द हटेगा अतिक्रमण। पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना और पार्किंग की है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान श्रीनगर में वाहनों का काफी दबाव बढ़ जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी से तैयारियों में लगी हुई है। मंगलवार को पौड़ी SSP श्वेता चौबे श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और पुलिस अधिकारियों के साथ रूट डाइवर्ट एवं पार्किंग स्थलों को लेकर चर्चा की। एक्सप्रेस वे पर एक्टिव धामी। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम धामी करें योगी आदित्यनाथ से बात। विपक्ष ने उठाए सवाल। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वहीं इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने निर्माणाधीन देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। वहीं अब इस एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में भी तेजी से गति से निर्माण हो, इसको लेकर सीएम धामी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे। 18 अप्रैल को शुरू हो सकती है प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा। लैंडिंग पॉइंट चेन्नई। ऋषिकेश एम्स
में प्रदेश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का पायलट प्रोजेक्ट 18 अप्रैल को शुरू हो सकता है। हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टीम ने एम्स की व्यवस्थाओं के परखने के बाद हेली एम्बुलेंस की संचालन को हरी झंडी दे दी है। वहीं हेली एम्बुलेंस के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लैंडिंग पॉइंट को चिन्हित कर लिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।